अपोजिशन ये पॉइंट उठाता रहता है, लेकिन हालांकि इसको लेकर कोई एविडेंस एज सच जो है वो वेरीफाइड एविडेंस नहीं है, ट्रस्टेड एविडेंस। वो अपोजिशन की अपनी बात ठीक है, लेकिन सर अगर हम ये माने कि आप जैसे कह रहे हैं कि कर्नाटका में उसका फायदा हुआ, हाँ। तो बहुत सारे स्टेट के इलेक्शंस कांग्रेस और अपोजिशन मिलकर हार भी गए, तो वहां पर इसका फायदा नहीं, ये तो बिल्कुल आप ये देख रहे हैं कि जो है अभी आज ही हमने फेसबुक पर डाला है, पिछले 2023 के बाद से कर्नाटक चुनाव से जिस तरीके से इनको जो है भाजपा वालों को पता चल गया कि रायपुर अधिवेशन के बाद से कांग्रेस पार्टी जो है सोशल जस्टिस के मुद्दे को अडॉप्ट करने जा रही है और हमारा जीतना संभव नहीं है आने वाले दिन। उसके बाद से तरह तरह का जो है ये लोग माल प्रैक्टिस करते हैं। मैं सीधी सी बात है कि चुनाव आयोग के जरिए जो है हेरा फेरी करके चुनाव जीतते रहते हैं। अब बताइए ना कि जो है ये क्या नाम है 2024 के इलेक्शन के बाद से हरियाणा में जो चुनाव हुआ, किसने नहीं कहा था कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पे जीतने जा रही है, भाजपा की हार होने जा रही है, लेकिन चमत्कारिक रूप से जो है आखिरी परिणाम उसके पक्ष में चला जाता है। 2023 के बाद से किसी भी चुनाव में ऐसा नहीं रहा कि भाजपा जीतने जा रही है, लेकिन अंतिम परिणाम जो उसके पक्ष में चला जा रहा है। तो कांग्रेस का जो ये है, कांग्रेस और विपक्ष मिलकर के जो सामाजिक न्याय का मुद्दा उठा रहा है, इस मुद्दे पर अगर स्थिर रहा तो आने वाले दिनों में जो है इसकी सत्ता जो है मोनोपोली कायम होगी कांग्रेस की, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। मोनोपोली कायम होगी, मोनोपोली कायम होगी, मोनोपोली कायम होगी। आज के टाइम में सर मतलब एक पूरे मेजॉरिटी के साथ चुनाव एक स्टेट का जीतना बहुत बड़ी बात है अपोजिशन के लिए। एडी से चोटी का जोर लगा देना पड़ रहा है, तो मतलब वहां आप मोनोपोली की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा नहीं। मैंने 2024 के इलेक्शन पर एक किताब लिखी, किताब का नाम है राहुल गांधी सदियों के अन्याय के खिलाफ उठा एक तूफान। अब वो किताब जो है इसी महीने रिलीज होने जा रही है। 1130 पेज की है। ये भारत की पॉलिटिकल हिस्ट्री में सबसे विशाल किताब बनने जा रही है। इस किताब में मैंने बहुत क्लियर शब्दों में किया कि राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय के मुद्दे को जो एक बुलंदी प्रदान कर दिया, आने वाले दिनों में कांग्रेस की उसी तरीके से मोनोपोली कायम होगी जैसे आज़ादी के बाद के 3-4 दशकों तक हुई थी, वैसा होगा। अब ये है कि जो ये कांग्रेस पार्टी अपना संगठन मजबूत करे और बाकी विपक्ष जो है फेयर वे में जो है संगठित होकर चुनाव लड़े, तो भाजपा का कुछ है ही नहीं। मैं दुनिया के जो है सबसे जो है एक तरीके से कहता हूँ कि कोई सेंसलेस पार्टी, कोई इसके पास एजेंडा नहीं है। जिस पार्टी के पास बहुसंख्य लोगों के इंटरेस्ट में कोई एजेंडा ना हो, कोई वो पार्टी है। इसने किया क्या? कांग्रेस ने जितना कुछ बनाया था, ये दलित पिछड़ों का समझिए कि जितना भी उत्थान हुआ है कांग्रेस के वजह से हुआ है। नेहरू के टाइम में, इंदिरा गांधी के टाइम में जिस तरीके से सरकारी उपक्रम खड़े किए गए थे, इन्होंने क्या है कुछ खड़ा किया थोड़े, सारी की सारी चीज़ें बेचा है। अब बेचने के बाद ये तो दुर्भाग्य है कि इनके पास है नफरत की राजनीति। दलित पिछड़ों में चाहे जो और भी जो हिंदू है उनमें एक है, मुसलमानों के खिलाफ अगर नफ़रत का आप सैलाब पैदा करते हो तो जो उसका असर होता है, लोग अपना हित भूल करके खुश हो जाते हैं कि चलो मुसलमानों की बर्बादी कर रही है। तो इस पार्टी ने मुसलमानों की बर्बादी के जरिए जो है काफ़ी हद तक ये अपना राजनीतिक की जो है सफलता अर्जित की है, और दलित पिछड़े जो है बिल्कुल गुलामों की स्थिति में पहुँचने जा रहे हैं। यदि राहुल गांधी का जो एजेंडा कामयाब नहीं होता है तो इनका भविष्य जो है बहुत ही शोचनीय होने जा रहा है।